सदगुरु महाराज कुप्पा घाट में बैठे हुए थे और उनके एक बड़े ही प्रिय शिष्य विद्वान मूर्ति प्रोफेसर विश्वानंद बाबू उनके सानिध्य में बैठे थे। सौभाग्यवश तो सदगुरु महाराज विद्वानों का बड़ा सम्मान करते थे, स्नेह भी करते थे। तो मौज में आकर सदगुरु महाराज कहते हैं कि विश्वानंद बाबू, मैं बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं। तो प्रोफेसर साहब थे, हाथ जोड़कर कहते हैं कि हुजूर निश्चय ही आप सौभाग्यशाली हैं, लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं? तो उन्होंने, सदगुरु महाराज ने कहा कि परम संत बाबा देवी साहब जैसे मुझे संत सदगुरु मिले, इसीलिए मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं। सदगुरु महाराज ऐसा कहते हैं तो प्रोफेसर साहब हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैं भी आपसे कम सौभाग्यशाली नहीं हूं। कहते हैं कि मैं भी आपसे कम सौभाग्यशाली नहीं हूं। सदगुरु महाराज पूछते हैं कि आप कैसे हुए? तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि आपको सदगुरु ढूंढने में बड़ा समय लगा हुजूर, लेकिन मैं इतना सौभाग्यशाली हूं कि सहज में ही महर्षि में ही जैसे मुझे सदगुरु मिले हैं। सहज में ही मुझे इतना खोजना नहीं पड़ा, इतना ढूंढना नहीं पड़ा, इतना परिश्रम करना नहीं पड़ा, सहज में मिले। सदगुरु महाराज बड़े भावुक हो गए उनके समर्पित शब्द को सुनकर। जहां कोई कपट नहीं था शब्द में, बड़ी सरलता थी, बड़ा समर्पण था। सज्जनों, गुरु शब्द की व्याख्या गुकारस तय तम, महापुरुष कहते हैं कि गु रिप्रेजेंट करता है किसको? अंधकार को। रुकारस तन निवर्तक, तम निवर्तक, ये रू क्या करता है? अंधकार को दूर करता है। सदगुरु महाराज के वचन में वे कहते हैं कि जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होती है, उनकी वाणी में आहो भाई हो गुरु आश्रित हो, बिन गुरु अंधकार सूझय न कछु सार। बिना गुरु के जीवन अंधकारमय है। The whole life is going to be in the darkness. The ignorance will be always there. The people, that person, whosoever, gents or ladies, whosoever, never will see the essence of the life. जीवन के सार को नहीं जान सकेंगे, यही सदगुरु महाराज कह रहे हैं। गुरु बिन अंधकार, गुरु के बिना अंधकार है जीवन। सूझे या न कछु सार, that person is not going to see the essential theme of the life. क्या सार है इसको जान ही नहीं सकेंगे। तो क्या करना चाहिए? सदगुरु महाराज कहते हैं कि हो गुरु आश्रित हो। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि गुरु के चरण कमल
का आश्रय ले, गुरु चरणाश्रित हो जाए। सज्जनों, यह जीव कहां है? तो श्रुति भगवती कहती है कि जीव जागृत में नेत्र में है। जागृतम नेत्रस्थम, जागृत अवस्था में यह जीव नेत्र में है, आंख में है। किस आंख में? बाईं में, दाहिनी में, किस आंख में? परमात्मा ने हम सबों को 3 आंखें देने की कृपा की है। 3 आंख। 2 आंख व्यक्त है, प्रकट है, और तीसरी आंख अव्यक्त है। 2 eyes we have, we are seeing the world. संसार को हम आप देखते हैं 2 आंख से। ये 2 आंख परमात्मा ने दिया है हम आपको जगत का व्यवहार करने के लिए, जगत को देखने के लिए, संसार को देखने के लिए, और निश्चय ही साधु संतों का दर्शन के लिए। परमात्मा का विग्रह, परमात्मा का विग्रह कौन है? सत्य पुरुष की आरसी, संतन की ही देह। लखा जो चाहो अलख को, इनमें लखी ले, संत कबीर साहब कहते हैं। तो 2 आंख बाहर के रूप वस्तु को, रूप विषय को देखने के लिए। निश्चय ही जो लोग विद्वान हैं, जो लोग समझदार हैं, जो लोग सुजन और सज्जन हैं, वे लोग इस आंख से, इस आंख की सफलता, इस आंख से साधु संतों का दर्शन कर लेते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं महाराज हम भगवान का भी दर्शन कर लेते हैं इस आंख से। कहां? तो भगवान के मंदिर में भगवान का दर्शन कर लेते हैं। निश्चय ही भगवान के मंदिर में भगवान की मूर्ति वहां स्थापित की गई है। बैठ जाइए। भगवान की मूर्ति है मंदिर में। नरसिंह मेहता एक संत हुए, बड़े ही विलक्षण संत हुए। सदगृहस्थ में, गारस्थ जीवन में संतत्व को प्राप्त वे कर चुके। संतत्व प्राप्त करना सदगृहस्थ में रहकर निश्चय ही कठिन है, लेकिन जिन पर गुरु की कृपा होती है वे गृहस्थ में रहते हुए भी संत बन जाते हैं। सज्जनों, नरसिंह मेहता की वाणी में है कि मंदिर मंदिर मूरत तेरी, कबहू न देखी सूरत तेरी। मंदिर में भगवान की मूर्ति होती है, मूरत होती है, लेकिन भगवान के स्वरूप का दर्शन वहां नहीं होता। सज्जनों, तो भगवान का स्वरूप का दर्शन नहीं, लेकिन मूर्ति का दर्शन करते हैं लोग, कर सकते हैं। लेकिन उस परमात्मा के अगर चलते फिरते हुए मूर्ति का दर्शन करना है तो वे साधु संत होते हैं, सत्पुरुष की आरसी। तो मैं निवेदन कर रहा था कि 2 आंखें दी गई है और तीसरी आंख भी हम सबों के पास है, जो अव्यक्त रूप में है।
उसको व्यक्त किया जाता है। कैसे? साधना से, ध्यान से, अंतर सत्संग से। सदगुरु महाराज कहते हैं अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अंतर सत्संग क्या है? ध्यान अभंगा, इसे अंतर सत्संग कहते हैं। कैसे ध्यान करें? नैनन मूंद ध्यान को साधन, करो होय दृढ़ बैठ सुखासन। मानस जाप नाम गुरु केरा, मानस रूप ध्यान उन्हीं केरा। यह अवलंब ध्यान कछु होई, पुनः दृष्टि बल कीजय सोई। सुखमन बिंदु को धरो दृष्टि से। और बड़ी विचित्र बात है सज्जनों, उस दृष्टि को, उस त्रिनेत्र को, तीसरी आंख को कैसे धरेंगे? तो सदगुरु महाराज कहते हैं इस दृष्टि से देखो। सुखमन बिंदु को धरो दृष्टि से, यानी दृष्टि योग जो करेंगे, आंख बंद करके जो दोनों दृष्टि की धारों को मिलाकर देखेंगे तो तीसरी आंख पकड़ में आ जाएगी, बिंदु पकड़ में आ जाएगा। तो सज्जनों, जब तक गुरु की प्राप्ति नहीं होती है, सदगुरु की प्राप्ति जब तक नहीं होगी, तब तक यह जो मर्म, यह जो रहस्य की बातें कही जा रही है, यह बात बिना दीक्षा लिए, बिना युक्ति जाने, बिना मेथड को जाने, बिना टेक्निक को जाने कोई नहीं जान सकता। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि उस युक्ति को जान लिया जाए। सदगुरु महाराज कहते हैं योग हृदय में वासना, तन वास है तो क्या, सत सरल युक्ति पासना, और पास है तो क्या। Whatever you have,